मित्रों, हम आज गायत्री साधना के उस मर्म को जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हम सही दिशा पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम उस कसौटी पर सही उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। आज हम इस चीज़ को आपको बताने का प्रयास करेंगे, इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम साधना करते हैं तो हम सही दिशा में साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मंत्र को सही तरीके से जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं, यानी हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह दिशा हमारी सही है या नहीं है। तो इस चीज़ को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यदि आप साधना करते हैं गायत्री की, चाहे आप दैनिक साधना करते हैं या आप लघु अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में याद रखेंगे जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनें। मित्रों, हम गायत्री से संबंधित जो भी जानकारी आपको देते हैं वह परम पूज्य गुरुदेव के विचार होते हैं, व हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जिस विधि से पाया है, उस विधि को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि गायत्री साधना आपको कैसे करनी चाहिए, आपको वो किस तरीके से फलित हो सकती है। तो आप हमारी बातों को यदि ध्यानपूर्वक और उसे अपने अंतरतल में उतारने का प्रयास करेंगे और उन्हें आप हम वीडियो सुनते हैं, सुना और उसको हल्के में ले लिया और छोड़ दिया, लेकिन इस तरीके से यदि आप हमारी वीडियो को सुनेंगे तो फिर आप साधना का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो कुछ ही बताते हैं, जो गुरुदेव ने बताया उसे हमने अपने जीवन में अपनाया और जीवन में अपनाने के पश्चात में हमने जब उसे जीवन में पाया कि हाँ, इस प्रकार से करने से इस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, वही चीज़ हम आपको बताते हैं। तो उस चीज़ को यदि आप ध्यानपूर्वक उस वीडियो को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो साधना करते ही साथ यह तय नहीं हो जाता है कि आपको मंत्र फलित होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो आप साधना कर रहे हैं तो आपकी दिशा, आपकी साधना करने का तरीका सही है कि नहीं है। यदि आप उस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं तो फिर आपको साधना फलित होगी। यदि आपकी साधना गलत हो रही है तो फिर उस चीज़ का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको जाना है पूर्व दिशा की ओर और आप जाएंगे पश्चिम दिशा की ओर तो कभी आप सूर्य को नहीं पा सकेंगे, सूर्य के प्रकाश को आप नहीं देख पाएंगे। जब हम साधना करते हैं तो उसे इस प्रकार से समझें कि एक अंधकार में हम बैठे हुए हैं और प्रकाश की किरण को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको पूर्व दिशा की ओर चलना पड़ेगा। जब तक आप पूर्व दिशा की ओर नहीं चलेंगे तब संभावना तब तक नहीं होगी कि आप प्रकाश को पा सकते हैं। यदि आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो निश्चित है कि आप प्रकाश के पास तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि आप पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं तो इसकी संभावना है कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी समय पर आप प्रकाश के नज़दीक पहुंच सकते हैं, सूर्य की किरणों को आप देख सकते हैं, उसके होने का आप एहसास कर सकते हैं। या आप सिर्फ पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके भी खड़े हो जाते हैं, आप चलते भी नहीं हैं, तब भी यह निश्चित हो जाता है कि आप कुछ ही समय के पश्चात में, चाहे देर सवेर, लेकिन आप जो है प्रकाश की किरणों का लाभ जरूर ले सकेंगे। तो सबसे पहले जब हम साधना करते हैं तो हमें यह देखना आवश्यक है कि हम साधना में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमारे कितने सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं कि आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए
और ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ करके आपको साधना करना चाहिए। लेकिन कितने सारे लोगों के हमारे पास में मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी क्या हम बगैर नहाए पूजा कर सकते हैं? मित्रों, ईश्वर जो है पवित्रता प्रिय होता है। यदि आप भगवान के पास में पवित्र होकर के नहीं बैठेंगे तब फिर आप ईश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं? ईश्वर को हम इतना सस्ता मान लेते हैं कि ईश्वर के पास हम जा कर के कैसे भी बैठ जाएं हमें साधना फलित हो जाएगी। हम ईश्वर से बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, हम बहुत सारी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, लेकिन उसके नियम कानून कायदे में हम नहीं बंधना चाहते। तो मित्रों, जब तक हम सही दिशा में सही तरीके से साधना नहीं करेंगे, साधना आपकी कभी फलित नहीं हो सकती है। सबसे पहली बुनियादी जो सूत्र है, सबसे पहली बुनियादी हम गलती करते हैं कि हम परमात्मा के पास जब बैठते हैं और जब प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो जैसे ही हम प्रार्थना में मांग रख देते हैं वहीं प्रार्थना हमारी समाप्त हो जाती है, हम परमात्मा के नज़दीक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि परमात्मा चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। परमात्मा को किसी प्रार्थना से या किसी तरीके से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी आपने गुणगान गा दिए, जिसकी आपने तारीफ़ कर दी और वो आपसे प्रसन्न हो जाए। तो परमात्मा इतना सस्ता नहीं होता है। तो परमात्मा को पाने का पहली हम बुनियादी भूल जो करते हैं वो हम प्रार्थना के समय अपनी डिमांड रख देते हैं, यानी हम भिखारी बन जाते हैं। आपने देखा होगा मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उनको कितने आदमी प्रेम करते हैं, उनको कितना लोग देते हैं। जिस दिन हम अपने अंदर बैठे हुए सम्राट के समान जब हम भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना फलित होती है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जो है भिखारी बना करके नहीं भेजा है। वो समस्त प्राणी जगत की जितनी भी योनियाँ हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी भगवान का राजकुमार है। अब राजकुमार यदि भिखारियों के समान हाथ फैलाएगा तो फिर भगवान के पास में आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच सकती है। ईश्वर के पास पहुंचना है तो सम्राट की भांति पहुंचना पड़ेगा। तो जिस दिन हम सम्राट की भांति प्रार्थना करते हैं, जिस दिन हम सम्राट की भांति उसके समक्ष जाते हैं, तब वह हमें उसका एहसास होना प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला सूत्र है कि परमात्मा के पास में जाएं तो भिखारी बन करके ना जाएं। जैसे ही आप भिखारी बन करके जाएंगे तो आपकी प्रार्थना वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि सबसे पहला बुनियादी जो है हमने गलती कर दी भिखारी बनने की। और जो भी व्यक्ति भिखारी बन करके जाता है भगवान से कुछ भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाती है। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए व्यक्ति को जो है सम्राट बनना चाहिए। विवेकानंद के यहाँ पर भोजन भी नहीं रहता था खाने का। सुबह खाना खा लिया तो शाम का खाना नहीं रहता था। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से बोला तो उन्होंने बोला कि माँ के मंदिर में जाओ और उनसे मांगो, वो सारी चीज़ आपको दे देंगे। लेकिन जब वो लौट के आए तो उन्होंने बोला आपने मांगा? बोले क्या? बोले भोजन। बोले जब मैं माँ के समक्ष खड़ा होता हूँ तो मैं विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति अपने आप को समझता हूँ। उस समय मुझे ये सब चीज़ें बहुत छोटी महसूस होती हैं। मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे उनसे भोजन मांगना है कि रुपए मांगना है कि धन दौलत मांगना है। तो प्रार्थना ईश्वर आपकी तभी स्वीकार करता है जब आप परमात्मा के निकट पहुँचते, सम्राट की भांति आप प्रार्थना करते हैं। तो ये एक पहला सूत्र आप जिस दिन याद रखेंगे कि भगवान से सम्राट की तरह मांगें, सम्राट की तरह प्रार्थना करें। जब तक आप भिखारी की तरह प्रार्थना करेंगे, जब तक आप चापलूसी करेंगे, जब तक आप भगवान की चापलूसी करते रहेंगे, उसको मस्का लगाते रहेंगे, मक्खन लगाते रहेंगे, तब तक परमात्मा आपको नहीं मिल सकता, तब तक आपकी प्रार्थना उसके पास तक नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार से तपश्चर्या है। जब हम तपस्या करते हैं, यानी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो लघु अनुष्ठान हो या 1.25 लाख का अनुष्ठान हो या पुरुष चरण हो, तो जब हम अनुष्ठान करते हैं तब हमारा मैं साथ में चलता है। मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए,
मैंने ये कर लिया, मैंने इतने दिन तक खाना नहीं खाया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। तो जब तक आपका मैं साथ में रहेगा तब तक आप परमात्मा से दूर होते हुए चले जाएंगे। परमात्मा के आप निकट नहीं पहुंच सकते हैं। परमात्मा के पास यदि आपको पहुंचना है तो आपका मैं त्रोहित होते हुए जाना चाहिए, आपका मैं ख़त्म होते हुए चला जाए। तो जिस दिन आपका जो है मैं ख़त्म होते हुए चला जाता है तो फिर आप परमात्मा के निकट पहुंचते हुए चले जाते हैं। तो पहला सूत्र है, ईश्वर के पास जब भी बैठें सम्राट की भांति बैठें, भिखारी की भांति नहीं। दूसरा सूत्र है, मैं को ख़त्म करें। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये प्रार्थना कर ली, मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए। तो जब तक आप अपने मैं को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के पास आप नहीं पहुंच सकेंगे। जब ये दोनों चीज़ों को छोड़ करके जब हम गायत्री की आराधना करते, गायत्री की साधना करते हैं, तब फिर वो हमें किस प्रकार से फलित होती है, हमें कैसे पता चलता है। जिस प्रकार से कि आप कहीं किसी जलप्रपात पे जा रहे हैं, आप कभी यदि जबलपुर गए हों, वहाँ का भेड़ा घाट है, या आप किसी भी जलाशय में जा रहे हैं, या आप किसी उद्यान में जा रहे हैं, आप किसी रमणीक जगह पर जा रहे हैं, तो जैसे धीरे धीरे आप उसके करीब आते जाते हैं, उसकी उपस्थिति का आपको एहसास होने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि अब जो है हम जिस बाग के पास जा रहे हैं, या जिस जलप्रपात के पास में जा रहे हैं, या जिस रमणीक जगह पर जा रहे हैं, वह अब निकट आ गया है। उसकी सुगंध हवाओं के माध्यम से आपको एहसास होने लगती है। जैसे जैसे आप करीब होते जाते हैं, पक्षियों की चहचहाहट से आपको पता चलने लगता है, वहाँ की फूलों की सुगंध से आपको पता चलने लगता है। जब आप जलप्रपात के पास जाते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो आपके कानों में गूंजना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसके करीब पहुँचते हैं तो उसकी आनंद की अनुभूति जो होती है, उस समय व्यक्ति सारी चीज़ें भूल जाता है। उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, बस उस सौंदर्य में वो खो जाता है। तो जैसी जैसी आप परमात्मा के निकट पहुंचते हैं, परमात्मा का एहसास आपको प्रारंभ होना चालू हो जाता है। तो मित्रों, जिस दिन आपको ये एहसास होने लगे कि अब परमात्मा का एहसास हमें हो रहा है, उसका अनुभव हम महसूस कर रहे हैं, उसका स्पर्श हम महसूस कर रहे हैं, उसकी गंध हम महसूस कर रहे हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि 11 जो लक्षण है उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप उनको देखें और उस वीडियो को सुनें, और जिस दिन आप परमात्मा के निकट पहुंचने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा, आपको एहसास होने लगेगा उस परमात्मा के होने का। जैसे कि सूर्य जब उदय होता है तो धीरे धीरे उसका एहसास होना चालू हो जाता है, प्रकाश आता है, पहले धीरे धीरे अंधेरा छटता है, फिर उसका जो है धीरे धीरे उसकी आकृति दिखाई देने लगती है। सूर्य उदय होते हुए धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, और फिर जब वो पूर्ण रूप से आता है तब फिर वो हमारे दिल में इस प्रकार से समा जाता है। जब उस छवि को हम देखते हैं, जब सूर्योदय को हम देखते हैं, उस छटा को हम देखते हैं, तो उस समय हमारा जो मन है वो ऐसा एकाग्र हो जाता है, उसमें ऐसा खो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा के समीप बैठते हैं और परमात्मा का जब हमें अनुभव होता है, तब मित्रों हर चीज़ खत्म हो जाती है। तो लेकिन ये कब होता है? जब आपका भिखारीपन ख़त्म हो, जिस दिन भगवान की आप चापलूसी करना बंद कर देंगे। क्योंकि भगवान जो है कोई ₹1.25 में बिकने वाला नहीं है। परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है कि जो चापलूसी से आपने किसी मित्र की चापलूसी कर दी, भाई आज आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और फिर आप उसको रेस्टोरेंट में ले गए और उसकी जेब आपने ढीली कर दी। तो परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है। परमात्मा इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि आपके एक नारियल से या ₹1.25 के प्रसाद से या ₹101 के प्रसाद से वो प्रसन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भिखारीपन को दूर करें। दूसरा, अपने मैं को ख़त्म करें। ये 2 सूत्र जिस दिन आप अपने जीवन में अपना लेंगे, उस दिन आपको परमात्मा के होने का एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप परमात्मा के निकट आते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे ही आप परमात्मा के निकट जाएंगे, जब आप किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ की लाइटें दिखाना चालू करती हैं, फिर वाहनों की आवाज़ दिखाई चालू हो जाती है, फिर धीरे धीरे आदमी दिखाई चालू हो जाते हैं।
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देना चालू हो जाता है। और जैसे ही आप उस शहर में पहुंचते हैं तो फिर आप उसमें खो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर की आराधना करते हो, इस प्रकार का आपको अनुभव होने लगे कि हमें गुरुदेव का एहसास हो रहा है, हमें गायत्री माता के होने का एहसास हो रहा है, जिस दिन आपको उनका स्पर्श महसूस होने लगे, जिस दिन उनकी छवि आपको दिखाई देने लगे, जिस दिन आपको सुगंध महसूस होने लगे, तो समझो कि आपकी साधना सफल हो रही है। तो मित्रों, ये 2 सूत्रों को यदि आप जब भी साधना करते हैं तो सबसे पहले देखें कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। ऐसा तो नहीं कि आप जो साधना कर रहे हैं लेकिन उसकी दिशा सही नहीं है। जाना है हमको, प्रकाश की खोज करना, लेकिन हम अंधेरे में और अंधेरे की ही तरफ चले जा रहे हैं, तो फिर आपकी साधना कभी फलित नहीं हो सकती है। इसलिए कई लोगों का जैसे फ़ोन आता है या वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं, तो वो बुनियादी भूल करते हैं। और जब तक आपकी बुनियादी भूल होती रहेगी तब तक आपको मंत्र कोई भी फलित नहीं हो सकता है। आप चाहे गायत्री की साधना करें, दुर्गा जी की साधना करें, हनुमान की साधना करें, सूत्र समस्त सृष्टि की जितने भी देवी देवता हैं सब पर वही लागू होते हैं। जब तक आप उन सूत्रों के माध्यम से नहीं चलेंगे, उन सूत्रों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, आप किसी भी देवी की आराधना करें, किसी भी देवता की आप पूजा करें, आपको वो पूजन सफल नहीं हो सकती है। तो आशा मित्रों, आपको आज हमने 2 सूत्र बताए। उन 2 सूत्रों के माध्यम से आप देखें कि आपकी साधना आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कि जा रहे हैं। तो जिस दिन आपको ये समझ में जाएगा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो उस दिशा को आप सही करें। यदि आप पश्चिम दिशा की तरफ चल रहे हैं तो आप अपने जो है पूर्व दिशा की ओर चलें, जहाँ की आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो मित्रों, ये 2 सूत्र यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके गायत्री मंत्र फलित होगा। आशा मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार अपना ये स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।